बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं चिकन चिली और ये एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें रेसिपी बनाते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें 500 ग्राम्स बोनलेस चिकन चाहिए और इसको हमने इस तरह से स्ट्रिप्स कट करके रख ली हैं छोटे छोटे से। अब हम इसमें हस्बे ज़ायका नमक ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है। साथ ही हम इसके अंदर काली मिर्चें शामिल करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्रश करके शामिल कर रही हूँ। ये भी आप हस्बे ज़ायका शामिल कर सकते हैं। मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब इस तरह से शामिल कर दी हैं इसे क्रश करके। और इसके साथ ही हम इसके अंदर सिरका शामिल करेंगे, सफ़ेद सिरका जो होता है। तो मैं यहाँ पर 1 टीस्पून सफ़ेद सिरका शामिल कर रही हूँ। सिरका शामिल करने के साथ हम यहाँ पर सोया सॉस भी शामिल करेंगे। ये भी 1 टीस्पून है। अगर आप डार्क सोया सॉस शामिल करें तो हाफ़ टी स्पून शामिल कर लें। साथ ही हम 1 अंडा शामिल करेंगे। अंडे को हम जर्दी रिमूव करने के बाद शामिल करेंगे। सिर्फ हमें इसकी सफ़ेदी चाहिए इसके अंदर, तो मैंने सफ़ेदी शामिल कर दी है। 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे। इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमारी चिकन रेडी हो जाएगी। इन तमाम मसालों के साथ इसे मिक्स करके हमें फ्राई करना है। अब हमने ऑयल ले लिया है एक पैन के अंदर और ये शैलो फ्राइंग के लिए थोड़ा सा ऑयल लिया है, तकरीबन आधा कप के करीब होगा। इसके अंदर हम इन तमाम स्ट्रिप्स को 1 बाय 1 इस तरह से ऐड करेंगे और मीडियम टू हाई हीट की तरफ रख कर इन्हें पकाएंगे। और हर साइड से आप इन्हें गोल्डन ब्राउन कलर होने तक पका लें। तो दोनों तरफ जब गोल्डन ब्राउन कलर इनके आ जाएगा तो हम इसे ऑयल में से रिमूव कर लेंगे। मैंने इस चिकन को 2 बैचेस में फ्राई कर लिया है और इन्हें थोड़ा सा दूर दूर रख कर आप फ्राई करें ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। इस तरह से इनका कलर आ जाएगा गोल्डन सा, इनके किनारे इस तरह हो जाएंगे तो हम इन्हें रिमूव कर लेंगे और दूसरा बैच भी अपना फ्राई कर लेंगे चिकन का। और इन तमाम चिकन को निकाल कर एक एब्जॉर्बेंट पेपर पर रख देंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इसमें से रिमूव हो जाए। और ये हमारी चिकन रेडी हो गई है। इसको हम एक तरफ रख लेंगे। साथ ही हम यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स ले लेंगे। मैंने यहाँ पर 2 छोटे साइज़ की प्याज ली है, उन्हें डाइस कर लिया इस तरह से। और बेल पेपर ली है रेड कलर की, वो भी इस तरह से डाइस करके रख ली है। ये मेरे पास फ्रोज़न थी। साथ ही मैंने शिमला मिर्च ली है, ग्रीन वाली जो होती है, वो तकरीबन 1 कप के करीब होगी, वो भी डाइस करके रख ली है। और हरी प्याज का जो बल्ब वाला हिस्सा होता है वाइट वाला, वो भी डाइस करके रख लिया है, तकरीबन 1/4 कप के करीब। अब एक पैन में हमने वही ऑयल ले लिया है जिसमें हमने शैलो फ्राई किया था चिकन को, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब होगा ये। और इसके अंदर हमने 1 इंच का टुकड़ा अदरक का चॉप करके रखा था वो ऐड कर दिया है। गार्लिक का एक पूरा पॉड ऐड किया है चॉप करके। 10 से 12 के करीब इसके जवे थे जो हमने चॉप कर लिए थे। इसके साथ ही हमने हरी मिर्च शामिल की है जो कि 4 से 5 के करीब है। आप अपने जायके के मुताबिक हरी मिर्च शामिल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। इन तमाम चीज़ों को हल्का सा सौटे करके हम तमाम सब्जियां इसमें शामिल करेंगे। शिमला मिर्च, रेड बेल पेपर और जो प्याज है वो शामिल कर देंगे और इन्हें हल्का सा फ्राई करेंगे। और इस तमाम प्रोसेस को अब हम हाई हीट पर करेंगे ताकि सब्जियों का कलर ख़राब ना हो और इनके अंदर से पानी रिलीज़ ना हो। तो इसलिए हम इन्हें हाई हीट पर इस तरह से फ्राई करते जाएंगे। अभी मैंने स्प्रिंग अनियन इसके अंदर शामिल नहीं करी है। अब यहाँ पर मैं 1 टीस्पून शुगर शामिल कर रही हूँ और शुगर शामिल करके भी हम इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब मैं स्प्रिंग अनियन भी इसमें शामिल कर दूंगी और स्प्रिंग अनियन शामिल करने के बाद भी इसे मिक्स कर लेंगे। हाई हीट ही रखिएगा आप इस टाइम इसकी, ताकि सब्जियों का कलर ख़राब ना हो। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके मैं यहाँ पर इसके अंदर सोया सॉस शामिल करूँगी। तकरीबन 3 टेबल स्पून है ये सोया सॉस और ये भी लाइट सोया सॉस है। अगर आप डार्क सोया सॉस लें तो थोड़ा सा इसकी क्वांटिटी को कम रखिएगा। और तमाम जो सॉसेज हैं इनमें नमक होता है तो नमक को इसी हिसाब से आप एडजस्ट कीजिएगा। अब मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून भरकर चिली सॉस शामिल कर रही हूँ। कोई सा भी चिली सॉस आप ले सकते हैं। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसमें नमक शामिल करूँगी हस्बे ज़ायका। आप अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकते हैं। मैंने 1/4 टीस्पून ही शामिल किया है। इसके साथ ही हम इसके अंदर ब्लैक पेपर शामिल करेंगे। ये भी आधा टीस्पून से 1/4 टीस्पून तक आप शामिल कर लें। फिर हमने 100 ml पानी शामिल किया है इसके अंदर और इसके बाद हम थोड़े से पानी के अंदर 4 से 5 टेबल स्पून पानी के अंदर
1 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लावर मिक्स करके वो भी ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे जल्दी जल्दी ताकि ये ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। 100 ml पानी तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा कम होता है, आप आधा कप तक भी शामिल कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर जो चिकन हमने फ्राई करके रखी थी वो भी शामिल कर देंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। चिकन को मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर विनेगर शामिल करेंगे 1 टीस्पून के करीब। पहले हमने 1 टीस्पून शामिल किया था चिकन में और अब हम दोबारा से 1 टीस्पून इसकी ग्रेवी में शामिल कर रहे हैं। और साथ ही हम इसके अंदर हरी प्याज का जो ग्रीन पार्ट होता है वो शामिल कर रहे हैं 1/4 कप के करीब। इससे बहुत अच्छा सा इसका कलर आएगा और इसको बहुत अच्छा सा मिक्स करेंगे और चूल्हे को हम बंद कर देंगे। आप इसकी ग्रेवी हल्की सी गाढ़ी रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से या ज़्यादा पानी रख सकते हैं अपने हिसाब से। थोड़ा सा ये ड्राई सा होता है तो मैंने इसे अब निकाल लिया है एक डिश के अंदर और इसके अंदर मैं थोड़ी सी हरी प्याज जो मैंने बचा ली थी वो गार्निश कर रही हूँ उसके ऊपर। इस तरह से हमारा ये बहुत ही बेहतरीन सा चिकन चिली रेडी हो गया है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नूडल्स चावल वगैरह के साथ ये डिश बहुत अच्छी लगती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।